दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें सभी। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पाई, पर्चा नहीं बन पाया, वो निराश ना हो, परेशान ना हो। यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, अगर आप इस उपाय को करेंगे, लहसुन प्याज बंद रखेंगे, मांस बंदरा बंद रखेंगे, मंगल अथवा शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। ओम, ओम, ओम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सने सने बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर सदगुरु सन्यासी बाबा, माता पीताम्बरा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से लाभ मिलने लगेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, आज नहीं तो कल तुम्हारी अर्जी लगेगी। और ये वो दरबार है, जब अर्जी लगनी होगी आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में जहां आपको दिक्कत बनी हुई है वहां पर स्पर्श करवाओ। अगर रोगी घर पर है तो रोगी का आप नाम ले सकते हो। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, गंगा मैया की। अब भभूति का और सुन लो उपाय। अब सब टीवियों पे देखो अपने अपने कैसे भभूति का प्रयोग करना। बोलो बागेश्वर धाम की। ये भभूति की जो पुड़िया आपको मिली है, देख लो, इस पुड़िया को आपको प्रणाम करना है। सन्यासी बाबा से अभिमंत्रित है। प्रणाम करने के बाद इसको इस प्रकार खोलना है, जैसी भी सुविधा हो। कोशिश करना कि भभूति गिरने ना पावे। खोलने के बाद में इस प्रकार से भभूति को लेना है। भभूति पर्याप्त मात्रा में है इसमें, तो एक बार में प्रयोग नहीं करना। जब जब घर में बीमारी, दिक्कत, रोग, बाधा, किसी को परेशानी, शरीर में पीड़ा है, उस व्यक्ति को लगाने के लिए थोड़ी सी भभूति ऐसे हाथ पे रखना, बाकी को ऐसे रख लेना, मोड़ करके बाकी भभूति पूजा मंदिर में अथवा पूजा स्थल पर जाकर रख लेना। जो भभूति आपने प्रयोग के लिए ली, ओम बागेश्वराय, ऐसे लेना है। ऐसे ऐसे हाथ में ली, ऐसी अंगुली लगाई, ओम बागेश्वराय, ऐसे अंगूठे का प्रयोग किया, ऐसे और ऐसे उठाकर जिसको दिक्कत है या स्वयं को लगानी, सब बच्चों के माथे पर जाते ही लगा देना। ऐसे
ऐसे माथे पर लगाई और थोड़ी सी जीभ में चटाकर ऐसे सिर की जो शिखा है वहां जाकर के ऐसे उसको स्पर्श करवा देना है। इससे आपके शरीर में सन्यासी बाबा की कृपा होगी, रोग दूर होंगे, बालाजी की दया होगी, बीमार रोगी को आराम लगेगा, दवा काम नहीं कर रही होगी तो दवा काम करेगी। भभूति के साथ डॉक्टरी इलाज भी चलवाना है, इसमें रोक नहीं लगानी है। जो आराम 1 महीना बाद लगना होगा वो भभूति की, मंत्र की, बालाजी की, सन्यासी बाबा की कृपा से तत्क्षण आराम लग जाएगा। ये आशीर्वाद है। सबको भभूति, बाकी भभूति रखे रहना। आस पड़ोस में अगर कहीं किसी को ये दिक्कत बनती हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पेट की दिक्कत, बीमारी, रोग, भभूति को आप ले जाना। ओम बागेश्वराय। अगर किसी को सवारी आ रही है, प्रेत की सवारी, भाव खेल रहे हो तो मंत्र बता देते हैं। भभूति हाथ में लेना, बोलना ओम वीर वीराय, क्षमा करना, मंत्र सुनो फिर से। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुनो। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बेटा पेपर देने जा रहा हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी कोई भाव खेल रहा हो, या कोई लाइलाज बीमारी हो तो डॉक्टरी दवा भी चलानी, डॉक्टर को, बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना। इस मंत्र का जाप करके अगर भभूति को लगा दोगे तो ये हो जाएगा, जो भभूति है, जो मंत्र है, जो कृपा है, ये हो जाएगा एक सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट होगा कि उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी, उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगेगा।